गलती हो गई, मेरे को इंटरफेयर भी कर रहे ना सर, वो भी टाइम थोड़ा काटो। सो ये वही क्लीन चिट दी थी और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना और चाहूंगा कि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स में के स्टेटमेंट्स पर उनका क्या कहना है और आपका क्या कहना है। रक्षा मंत्री जी का कहना क्या है, प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि ये सब जो मैंने आपको इतने सभी कागज दिखाए ये तो ऑथेंटिक है, फिर ऑथेंटिसिटी करो मत बोलो, ये ले लो, नहीं तो आप देख लो, ढूंढ लो, तो ये आपकी है सर। और एक सभापति जी, उपसभापति जी, हकीकत यह है कि हम सांसदों को अंधेरे में रखा गया। हमें सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी और आज भी हमको माध्यम के जरिए ही मालूमात मिल रहे हैं। तो सर असल में किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को पहले संसद के सामने रखना चाहिए और खासकर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में आप अगर हमको अवगत कराएंगे तो क्लैश नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। देश के इतने चंद बातें जो नहीं कहना है, आप कहने के बाद हमको भी कहना पड़ता है। तो देश बड़ा है, इसको अगर लेकर आप सबसे राय लेके, मशवरा लेके अगर बढ़े तो देश को अच्छा होगा। सब मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा साहब, सेंसिटिव मैटर्स की चर्चा के लिए हम स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त आप सभी ने कहा कि हम इस बात को, हाँ, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने ये बात को आप कह रहे थे। अरे तुम कौन होते मुझे बिठाने वाले? अरे मेरे को कोई नहीं बिठा सकता, सिर्फ मेरे लीडर बिठा सकते हैं, मेरे लोग जो चुन के लाते हैं वो बिठा सकते हैं। सर सिर्फ अभी 5 मिनट लूंगा आपका। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉर्डिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, उसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है सर। दूसरा, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए, किसकी गलती हो गई, किसकी चीख, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है,
इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो। और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो, प्रधानमंत्री जी बोलो आप। लेकिन मुझे समझता है आज में कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो और जो आपको कहना है, तो मैं आकर फिर बाद में कुछ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो, उनके बोले। तो मैं बोला दर्शन लेने को क्या वो भगवान है? तो पूरा हाउस हंस पड़ा। हाँ, तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को, सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था। लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे,
आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने ये प्लीज माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 नहीं, आप देखिए, आप नियमता कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते। फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग्स। नो प्लीज, किसी तरह का पेपर पोस्टर दिखाना मना है। प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो, देखिए, नो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं ये देते हैं, नहीं दिखा तो ये लानत है आप लोगों के ऊपर। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और गद्दारी से आजादी के लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हमकी धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर, मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल। ये दूरदर्शन 8 मई को, अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही होगी। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें।